सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर भी नून लीग को कामयाबी मिली। पहले 2 मरलों में ही हुकूमत बनाने के काबिल हो गए। नवाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी किसी से सियासी दुश्मनी नहीं चाहती। जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होना काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ हमसे शिकवा करने से पहले देखें आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात कैसे पैदा हुए। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। मीर रजा का कातिल कौन, पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट के लिए मोहलत मांग ली। बताया मकतूल की वालिदा की बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड पर सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत का आइंदा समाअत पर पेशरफ्त और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मीर रजा का कारोबारी पार्टनर भी सामने आ गया। उबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू। सिटी कोर्ट ने मोहम्मद अहमद को तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर छोड़ने से रोक दिया। जैसे उसका ब्लड निकल रहा था तो उसके बाद हमें पता चला कि इसको बुलेट भी लगी हुई है। तो हमारे जो पुलिस अकाउंट है उनको बताया गया कि भाई ये मसला है, इसको ब्लड भी लगी हुई है। फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करी लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ सके। वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उंगलियां उस बेचारे की ऐसी थी, जली हुई उंगलियां थी। मीर रजा की लाश मिलने की जगह झाड़ियों से घिरी थी। आगे बड़े गमले रखे हुए थे। रेस्क्यू एहलकार का इंकशाफ। बताया लाश काफ़ी ख़राब हालत में थी, खून बह रहा था। उंगलियां ख़राब होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सके। जवान बेटे के बिछड़ने का गम, कब्र पर बाप का दर्द आंखों से छलक पड़ा। तेज रफ्तारी 5 जाने ले गई। लाहौर के केनाल रोड पर खौफनाक हादसा। ड्राइवर कंट्रोल ना रख सका, कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। 3 सवार मौके पर जान बहक, 2 राहगीर भी कुचले गए। एक बच्चा जख्मी। कार सवार नौजवानों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। घर वालों को बताए बगैर गाड़ी लेकर निकले थे। फितनल हिंदुस्तान पर कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के पहाड़ी सिलसिले में बड़ा एक्शन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द 3 टोलियों की सूरत में मौजूद थे। हमारा मुतालबा सूबा हज़ारा है। इंतजामी बुनियाद पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए अगर सूबों की जरूरत है तो बनाने चाहिए। नए सूबे ही अवामी मसाइल का वाहिद हल। हज़ारों को सूबा बनाने की तहरीक जोर पकड़ गई। कोहिस्तान, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर के इलाकों पर मुश्तमिल नया सूबा बनाया जाए। चेयरमैन हज़ारा तहरीक और वफाकी वजीर सरदार यूसुफ का मुतालबा। हवेलियां में तहरीक की सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। हज़ारा से ताल्लुक रखने वाली तमाम जमातें एक पेज पर आ गईं। सूबा हज़ारा के क़याम की करारदाद मुतफ़ीक़ा तौर पर मंजूर। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की हज़ारा सूबे की हिमायत। कहा आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम तरीन ज़रूरत हैं। कोई शक नहीं मौजूदा हालात मुल्क भर में नए वर्किंग ऑर्डर के मुतकाजी हैं। ये कौमी मसला है, मसलहत या सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। 4 सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं। अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए सोचना होगा। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी विफाक को इजाफी रकम नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साफ जवाब। विफाकी मालियाती मुंतकिली में 6.4 अरब रुपए एक्सपोर्ट्स कटौती में से इंकार। वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं इजाफी रकम की फराहमी बानी से मुलाकात और उनकी इजाजत से मशरूत थी, मिलने ही ना दिया गया। फैज रिटायर होने के बाद गिरफ्तार होने से पहले भी इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खान से जेल में मुलाकात भी की थी। अच्छा। जिस पे वो अकरम जो डिप्टी सुपरडेंट था वो गिरफ्तार हुआ। पार्टी में केपी में भी 3 ग्रुप बने हुए हैं। ये मार्च के मामले पर भी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो तनहा अपने ऊपर ही इन्हिसार होगा। मेरे ख्याल में फैज़ हमीद ने बानी से मुलाकात की थी। इसी मामले पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार हुआ। सुहेल आफरीदी 4 अगस्त को मोहसिन नकवी से मिल चुके हैं। शरफ अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप्स हैं। इख्तलाफात दुश्मनी में बदल चुके, हर किसी को गद्दार करार दिया जा रहा है। मार्च के मामले पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी तनहा होंगे। 27 सितंबर का मार्च नहीं होगा। After we finish,
defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ट्रंप का जल्द आबने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। गुजरगाह की नाकाबंदी जारी, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर रहा। अमरीकी सदर का दावा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तेहरान की जानिब से अब हमला हुआ तो 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के फैसले पर कभी माजरत भी नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस ने आबने हुर्मुज़ से मुतालिक ट्रंप का बयान मजाक करार दे दिया। आबना हुर्मुज़ ईरान का अटूट हिस्सा, जो काम अरबों डॉलर के तैयारे नहीं कर सके वो सोशल मीडिया बयानात से भी नहीं होगा। ईरानी अदलिया के सरबराह हुसैन मोहसनी का रद्द अमल। अमरीकी सदर के बयान के बाद सालिसों को आबना हुर्मुज़ से मुतालिक दावा दुरुस्त करने का पैगाम दिया। ट्रंप ने धमकी के बाद पोस्ट में तरमीम की। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का दावा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। कतर और पाकिस्तान के जरिए सिफारती राबते जारी, लेकिन इसका मतलब बातचीत नहीं है। आबने हुर्मुज़ में फिर टेंशन, एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। गुजरगाह का इंतजाम संभालने के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मुशावरत। समुद्री नेविगेशन पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू। साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई इदारे का कीमती असासा। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्की दिफा में साबिक फौजियों की गिराकदर खिदमात का एतराफ़। रिटायर्ड अफसरान के एजाज़ में इस्तकबालिया। सिपह सलार ने साबिक फौजियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। सूबाई इदारों से मौसर राब्ता रखने का हुक्म। ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। कचरे के पहाड़, ताफुन की यलगार। मुल्तान में 17 पंजाब के खोखले दावे। जगह जगह कचरे के ढेर। गाजियाबाद, अब्बासपुरा, इस्लामपुरा, तारिकाबाद और कूड़ेवाला में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। जहांगीराबाद कचरा कुंडी में तब्दील। सफाई के दावे गंदगी में दफन। गुआपुर के सैकड़ों कनाल रकबे में सिर्फ गंदगी। रहीमाबाद में कई सालों से सीवरेज के मसाइल। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं। मरियम नवाज बादशाह बन चुकी हैं, उन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं। किससे मदद मांगें, किसका दरवाज़ा खटखटाएं। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। मरियम नवाज खुद देख ले कि ये क्या हालत किया हुआ है इन्होंने इस मुल्तान शहर का। जगह जगह कूड़ों के ढेर है। इनके सिर्फ जो दावे हैं पड़े 17 पंजाब के, वो सिर्फ झूठे ही रह चुके हैं। कितनी गंदगी, बच्चे बीमार हैं हमारे। मरियम नवाज का वो हमारे लिए कोई हेल्प करे इसमें। जब वो बादशाह बन गई, अब हम गरीबों को नहीं देखेगी, कोई हमारे हालात को नहीं देखेगी, तो क्या करेंगे ऐसे बादशाही को। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। अरबों रुपए का शो फ्लॉप। लाहौर हो या मुल्तान, शहर शहर गंदगी। फैसलाबाद हो या गुजरांवाला, शेखुपुरा हो या जंग, हर तरफ गंद ही गंद। सफाई सिर्फ कागजों तक महदूद। हकीकत दावों के बरअक्स। कचरा कौन उठाएगा? वसाइल मौजूद होने के बावजूद निगरानी का निजाम नाकाम क्यों? कौन है जिम्मेदार? कौन देगा हिसाब? अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई के हालात ना बदल सके। ना अहली की तवील दास्तानें दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। फैसलाबाद में 17 पंजाब प्रोग्राम में मुबैना माली बेज़ाबतियाँ। कितने वर्कर्स हाजिर हुए, कितना कचरा उठाया गया, कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मुलाजमीन की तनख्वाहें और गाड़ियों की मॉनिटरिंग का सिस्टम 2 माह से ठप। करप्शन स्कैंडल पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 16 जून को कंपनी का ठेका मंसूख किया था। अथॉरिटी का वर्कर्स की हाजिरियों की डिजिटल मॉनिटरिंग गैर फाल होने का एतराफ़। आज़ाद कश्मीर में कालेदम एक्शन कमेटी का रियासत मुखालिफ एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह। इंतशारी कमेटी का बयानिया मुस्तरद होने के बाद सहूलतकार भारत खुलकर सामने आ गया। इंडियन फौज ने पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने के लिए कैरन सेक्टर में बड़ी स्क्रीन पर कालेदम कमेटी की वीडियो चला दी।
भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम सियासत से खौफजदा मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को छावनी में बदल दिया। दुनिया भर में मुजाहरे, कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ एहतजाज, मुजफ्फराबाद में कश्मीरी तंजीमों का स्याह परचम उठाकर मार्च। इस्लामाबाद में भी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। भारत की शिमाल मशरकी रियासतों का भी यौम आज़ादी का बायकॉट। आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों की मुकम्मल हड़ताल। मोदी सरकार के मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइल ने लबनान में जंग बंदी की धज्जियां उड़ा दी। कई इलाकों पर बमबारी। सुबह से अब तक शहदा की तादाद 11। लबनानी वजीर आजम नवाफ इस्लाम की जानिब से मसम्मत। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदार अमरीका पर आयद कर दी। भरपूर जवाब का ऐलान।